Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 18 of CS401 Computer Architecture and Assembly Language Programming. आज हम कॉन्सेप्ट देखेंगे कि हम क्या कर रहे थे, कोई भी नंबर या अल्फ़ाबेट या करैक्टर डिस्प्ले कर रहे थे स्क्रीन पर, तो हम उसके लिए फिक्स्ड सेल पास कर रहे थे कि हम टॉप लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन से स्टार्ट कर रहे थे। और हमारे पास जो करेक्टर एट्रीब्यूट था वो भी हम फिक्स कर रहे थे कि हमारे पास सिंपल वाइट कलर में प्रिंट हो रहा था ऑन अ ब्लैक स्क्रीन विद लो इंटेंसिटी। हम अगर वेरिएबल ये चीज़ें रखना चाहें तो क्या हम इन चीज़ों को वेरिएबल रख सकते हैं? यस, वी कैन डू दैट। और इसी का टॉपिक है आज, विच इज़ स्क्रीन लोकेशन कैलकुलेशन। तो इसमें क्या होगा कि हमें पता है कि हमारे पास टोटल जो है हमारे पास 80 रोज़ होती हैं एंड 25 कॉलम्स होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने पहले ये चीज़ मेंशन की थी कि हमारे पास 80 रोज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि देयर आर 80 कॉलम्स पर रो। और मुझे ये बात ज़्यादा ठीक लगती है कि देयर आर 80 कॉलम्स पर रो, जबकि लेक्चर नंबर 16 में आई थिंक उन्होंने गलत मेंशन किया हुआ है। तो इसमें यही चीज़ ज़्यादा ठीक होती है कि 80 कॉलम्स होते हैं, यानी 80 लाइंस ऐसे होती हैं वर्टिकल, और हमारे पास 25 रोज़ बनती हैं। तो ये दिस इज़ द राइट थिंग टू रिमेंबर। तो हम क्या करें, हम मल्टीप्लाई कर दें द रो नंबर बाय 80 सिंस देयर आर 80 कॉलम्स पर रो एंड ऐड कॉलम नंबर टू इट, जिसकी वजह से हमारी मर्जी का रो और कॉलम हमारे पास आ जाएगा। एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय 2 सिंस देयर आर 2 बाइट्स फॉर ईच करेक्टर, और हर करेक्टर हमारे पास 2 बाइट में स्टोर हो रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। यानी हमारे पास जो 160 होगा दैट विल बी 160 विल बी फॉर द फर्स्ट रो एंड, और 160 से हमारी सेकंड रो का स्टार्ट शुरू हो जाएगा, क्योंकि पहला जो हमारे पास होगा वो 0 के बराबर होगा, और 159 हमारा होगा फर्स्ट रो का रास्ट, जो कि टोटल 160 के बराबर होगा। और अगर 160 हम लिखेंगे तो सेकंड हमारे पास जो रो है उसका स्टार्ट हो रहा होगा यहाँ से। तो इसी तरह हम वेरिएबल्स कर सकते हैं कि हम मल्टीप्लाई करते हैं विद द 160 नंबर, और उसके अंदर कॉलम ऐड कर दें। 160 से तो हमारी रो चेंज हो रही है ना, 0 के अंदर 160 ऐड किया तो सेकंड रो आ गई, फिर उसके अंदर 160 ऐड किया थर्ड आ गई। अब फॉर एग्जांपल मैं फिफ्थ कॉलम में जाना चाहता हूँ, तो मैं इसके अंदर +5 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी +10 करूँ इसके अंदर, तो मेरे पास 10th कॉलम आ जाएगा और सेकंड रो आ जाएगी। तो इस तरह से हम किसी अपनी मर्जी की रो एंड कॉलम में जाते हैं। अब इसके अंदर हमें मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, तो या तो हमने जो मैनुअल एल्गोरिदम लिखा था या तो हम उसको यूज़ कर लें, या फिर हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो पहले भी मेंशन हो चुकी है, जो हमारे पास 8 बिट या 16 बिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन करती है ऑफ द सोर्स ऑपरेंड एंड द अकोमुलेटर। अगर हमारे पास सोर्स ऑपरेंड एक बाइट है, देन इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय द रजिस्टर AL, डबल लेंथ रिजल्ट इज रिटर्न्ड इन AH एंड AL। और अगर हमारे पास सोर्स ऑपरेंड एक वर्ड है, यानी वो 32 साइज का है, देन इट इज मल्टीप्लाई बाय AX रजिस्टर एंड द रिजल्ट डबल लेंथ इज स्टोर्ड इन DX एंड AX। जैसे डिवीजन में भी हमारे पास यही चीज़ें होती थी कि क्वोशंट और रिमाइंडर के लिए हमें फिर DX AX रजिस्टर इस्तेमाल करने पड़ रहे थे जब हमारे पास 32 बिट का ऑपरेंड था। तो अब हम डिज़ायर्ड लोकेशन पर जब प्रिंट करना है तो हम क्या करेंगे कि हमारे जो स्ट्रिंग है, जो प्रोग्राम को प्रिंट करने के लिए हमारे पास जो सब रूटीन यूज़ हो रही है, उसकी हम X पोजीशन और Y पोजीशन को कैलकुलेट करेंगे और एट्रीब्यूट्स को एज अ पैरामीटर पास करेंगे। पहले हम फिक्स्ड एट्रीब्यूट्स पास कर रहे थे, तो हमारे पास जो डिज़ायर्ड लोकेशन होगी स्क्रीन पर वो कैलकुलेट होगी इस फार्मूला से कि हमारे पास जो हाइपोज मल्टीप्लाई बाय 80 प्लस ईपोज मल्टीप्लाई बाय 2, यानी हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनको हम 80 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है, और कॉलम्स उसके अंदर ऐड कर रहे होंगे, और फिर ओवरऑल रिजल्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज हमारे पास 2 बाइट्स में डाटा स्टोर हो रहा होता है। एक बाइट हमारे पास आस्की कोड के लिए होती है और सेकंड बाइट हमारे पास कैरेक्टर एट्रीब्यूट के लिए होती है। तो इस तरह से हमारे पास जो लोकेशन है वो कैलकुलेट हो रही होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो कोड गिवन है उसमें बाकी सारा कोड वही है। हमने हेलो वर्ड स्टोर किया मैसेज के अंदर, लेंथ उसकी स्टोर की, लेंथ के अंदर स्टार्ट हम प्रोग्राम करेंगे जो हमारा ये वाली जगह है यहाँ से। इससे पहले सब रूटीन्स डिफाइन हुई हुई थी हमारी, तो हम क्या कर रहे थे, हमारे तमाम रजिस्टर्स की वैल्यू को स्टैक में मूव कर रहे थे और हम स्क्रीन को असेस कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ दिस 2 लाइन्स। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अब हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करनी है और अपनी स्क्रीन लोकेशन कैलकुलेट करनी है। तो हमने जो करना है काम वो ये करना है कि हमारे पास रो है उसको मल्टीप्लाई करना है 80 से, और उसके अंदर ऐड करना है हमने अपने कॉलम को, और उसको ओवरऑल मल्टीप्लाई करना है
2 से। तो हम 80 को पहले स्टोर कर लेंगे AL रजिस्टर के अंदर, जिससे हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम पर रोज ऐड हो जाएंगे। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे बाइट BP प्लस 10, यानी हमारे पास जो Y पोजीशन है, यानी हमारे पास जो इस टाइम जो रो नंबर है उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 80 को, और उसके अंदर फिर हम ऐड करेंगे AX रजिस्टर के अंदर BP प्लस 12 की वैल्यू जो कि हमारी X पोजीशन है, और शिफ्ट लेफ्ट करेंगे बाय 1, जिससे हमारा ये ओवरऑल रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। और उसके बाद हम मूव करेंगे DI यानी हमारे पास जो DI लोकेशन पॉइंटर था उसको हम डिस्प्ले के इंडेक्स के लिए यूज़ कर रहे थे, तो जो हमारी AL की वैल्यू है वो हम DI में मूव करेंगे, SI में हम मूव करेंगे अपनी स्ट्रिंग को, CX में हम लेंथ को मूव करेंगे, और AH में हम एट्रीब्यूट को मूव करेंगे कि जो हमारा BP प्लस 8 में स्टैक में जो एज अ पैरामीटर पास हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट करेक्टर पे हमने जब मूव करना है तो हम AL रजिस्टर के अंदर SI की लोकेशन मूव करेंगे और SE को इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1, और हमारे पास जो डिस्प्ले है उसकी इंक्रीमेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास ES तो पहले DI से स्टार्ट होगा, लेकिन DI को हर बार 2 के स्टेप में हम मूव करते जाएंगे, और AX की वैल्यू जो होगी वो उसके अंदर हम हेलो वर्ड यानी हमारा जो होगा वो उसके अंदर हम स्टोर करते जाएंगे और लूप करते जाएंगे ऑन द नेक्स्ट कैरेक्टर टू आइट्रेट। और ये जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तो हम अपनी जो पुरानी रजिस्टर्स की वैल्यूज़ थी उनको स्टैक से वापस कॉपी कर लेंगे अपने रजिस्टर्स के अंदर, और यहाँ से हमारा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम सबसे पहले क्लियर स्क्रीन का प्रोग्राम कॉल कर रहे हैं, फिर हम मूव कर रहे हैं AX रजिस्टर के अंदर 30 जो कि हमारी डिज़ायर्ड लोकेशन है, उसका X कोऑर्डिनेट है, और फिर हम पुश कर रहे हैं AX को स्टैक पर, और फिर हम मूव कर रहे हैं AX में 20 और पुश कर रहे हैं ये वैल्यू स्टैक में एज अ पैरामीटर। तो ये हमारे पास हमारे Y की वैल्यू है, और यहाँ पर हम AX के अंदर मूव कर रहे हैं 1 जो कि हमारे करेक्टर एट्रीब्यूट है, और इसको फिर हम स्टैक में मूव पुश कर देंगे। यानी जो हमारा स्टैक बन रहा है सबसे नीचे उसके अंदर X कोऑर्डिनेट है, फिर Y कोऑर्डिनेट है, और फिर हमारा करेक्टर एट्रीब्यूट यहाँ पर स्टोर हो रहा है, और फिर हम मैसेज मूव करेंगे AX रजिस्टर के अंदर और उस मैसेज को स्टैक पर रख देंगे। फिर हमारा जो लेंथ होगी उसको हम वर्ड की लेंथ को स्टैक में मूव करेंगे और अपना फंक्शन कॉल कर देंगे जो कि फंक्शन है हमारा कॉल प्रिंट स्ट्रिंग, और फिर जब हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसके बाद हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये पूरा लंबा कोड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि जो छोटे छोटे कोड के पार्ट्स हैं उनसे क्या एग्जीक्यूशन हो रही है। तो जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले हो जाएगा एट द डिजायर्ड स्क्रीन लोकेशन, क्योंकि हमने इस बार XY पोजीशन पास किया है एज ए 2030 एंड एट्रीब्यूट भी हमने पास किया है 1 जो कि ब्लू स्क्रीन के लिए था। देयर इफेक्ट कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन। द इंपॉर्टेंट डिफरेंस इन दिस एग्जाम्पल इज द यूज़ ऑफ मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन, जिससे हम जो हमारा Y कोऑर्डिनेट है उसको 80 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके अंदर फिर X कोऑर्डिनेट को ऐड कर देते हैं और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, तो हमारे पास लोकेशन कैलकुलेट हो जाती है गिवन द XY पोजीशंस। यहाँ पे हमारा मिड टर्म का सिलेबस और लेक्चर नंबर 18 एंड होता है फॉर fall 2025. Thank you so much everyone for joining and watching. Take care. Allah Hafiz.